हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर स्वागत करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:1 में शेयर करते हैं। सी एक नया पार्टनर आ गया और नया पार्टनर सी 1/5 शेयर के लिए है। 1 लाख रुपए कैपिटल और 50,000 रुपए गुडविल ला रहा है, जिसमें से आधा अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है। कुछ रिवैल्यूएशन दे रखी है, नीचे बैलेंस शीट दे रखा है और बोला गया है कि नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास की जाएं और लेजर अकाउंट्स और बैलेंस शीट जो है न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म की भी प्रिपेयर की जाएगी। यहां पर मैं बैलेंस शीट भी बना करके दिखाऊंगा, लेकिन जिन बच्चों ने साल 2021 में अपना 12th का पेपर देना है, ये बैलेंस शीट उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनके सिलेबस में बैलेंस शीट और कैपिटल एडजस्टमेंट्स नहीं है। तो प्लीज वो लोग ना देखें। जो बाकी जितने भी जो है साल के लिए ये वीडियोस बनेंगी, ठीक है जी, वो सारे के सारे आगे इस सिलेबस को देखेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग सबसे पहले रेशो को कैलकुलेट कर लेते हैं। आइए, वहीं से क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3:1 में शेयर करते हैं। सी एक नया पार्टनर आ गया 1/5 के लिए। अब जब सी एक नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ गया, क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दे रखा है। लिखा है द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी रिमेन द सेम। ए और बी की जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो सेम है, लेकिन क्या क्वेश्चन को पढ़ के ये मालूम चला कि ए ने अपने शेयर में से सी को कितना दिया और बी ने कितना दिया? नहीं मालूम चल रहा है भाई। जब नहीं मालूम चलता है तो क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होता है? लेट द टोटल शेयर बी 1। सी का शेयर कितना है? 1/5। रिमेनिंग शेयर इज 1 - 1/5, दैट इज 4/5। अब इस 4/5 को बांट लेते हैं इस न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, फोर बाय फाइव और 4/5 को इनकी रेशियो 3/4 और 1/4 में बांट लेंगे। 12/20, 4/20, सी का नया शेयर 1/5 × 4 × 4, 4/20, तो 12:4:4। ये जो है नई रेशियो आ गई। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ओल्ड माइनस न्यू करते हुए। अब सेक्रीफाइसिंग निकलेगी किस किस की भाई? ए की और बी की। ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो दे रखी है 3/4 और भाई 1/4। न्यू रेशियो कितनी है? न्यू रेशियो है 12/20, 4/20। दोनों का एलसीएम 20 आ गया। अब 15 - 12, 3/20, और यहां पर वैल्यू आ गई 4 - 5 - 4, दैट इज 1/20। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी हो गई? 3:1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। आइए, सबसे पहले गुडविल की एंट्री देखेंगे। क्या बुक्स में, क्या बैलेंस शीट में गुडविल है? नहीं, बैलेंस शीट में कोई गुडविल नहीं। तो पहली एंट्री उस कैश की करूंगा जो वो लेके आया है इन द नेम ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई सी कितनी कैपिटल लेके आया है? सी लेके आया है 1 लाख रुपए कैपिटल के, और प्रीमियम के नाम के कितने पैसे लाया है? प्रीमियम के नाम के लाया है 50,000 रुपए। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 1,50,000 रुपए।
इस प्रीमियम के पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए टू बी। यहां एंट्री को करते टाइम मैं नरेशन का यूज नहीं कर रहा हूं, प्लीज आप लोग नरेशन और फॉर्मेट दोनों बना लीजिएगा, नहीं तो वीडियो खामा में ज्यादा लंबी हो जाएगी। अब यहां तक मैंने काम कर लिया, चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने बोला आधा पैसा विड्रॉ कर लिया, तो ए बी टू कैश, कैश में कितने 50,000 मिले थे तो 25,000 आधे हो गए, और यहां भी इन दोनों की फिगर्स को आधा कर लेता हूं, 18,750, 6,250। यहां तक मैंने ये गुडविल की सारी इसकी सारी एंट्रीज कर दी हैं। आइए अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और बैलेंस शीट को भी मैं यहीं प्रिपेयर कर देता हूं, छोटी सी बैलेंस शीट बनाऊंगा। जिन लोगों ने साल 2021 में 12th का पेपर देना है वो लोग बैलेंस शीट ना सीखें भाई, क्योंकि उनके एग्जाम में नहीं आएगा। अब सबसे पहले जो एडजस्टमेंट लिखी है उसको देखेंगे। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय, एप्रिशिएट हो गई बढ़ गई तो मैंने लिखा बाय लैंड एंड बिल्डिंग। अब बाय लैंड एंड बिल्डिंग में वैल्यू कितनी आएगी भैया 3,30,000 है, 15% बढ़ाऊंगा तो हो जाएगा 49,500। इतने से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई है। इसके बाद स्टॉक एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 7 and 5%। स्टॉक की वैल्यू 7% से कम कर देते हैं, तो 2 स्टॉक लिखा और 2 मशीनरी लिख दी। मशीनरी की वैल्यू कितने से कम करनी है 5% से। मशीनरी 2 लाख की है, 5% कितना हो गया 10,000। स्टॉक 1,80,000 रुपए का है और 1,80,000 का 7% निकाल लेते हैं, ये वैल्यू आ गई है 12,600। आगे देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेब्ट्स का, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स का बैड डेट्स के ऊपर, वो बुक डेट्स के ऊपर प्रोविजन बनेगा 5%। 2 लाख का 5% 10,000 रुपए आ गया। उसके बाद अनफोर्सीन लायबिलिटी है टू आउटस्टैंडिंग अनफोर्सीन लायबिलिटी। अमाउंट दे रखा है 15,000 का, और एक कमीशन दे रखा है एक्रूड कमीशन 11,000 रुपए का। इनका टोटल कर लेते हैं 50 और 60, 60,500, 60,500। अब यहां पर एक बैलेंसिंग जनरेट कर लेंगे। इस टोटल में से इन सबको लेस किया, यहां एक बैलेंसिंग आ गई और उस बैलेंसिंग को मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ओल्ड पार्टनर कौन है ए और बी। अमाउंट आ गया है 12,900। इस 12,900 को इनकी रेशियो में बांट दूंगा 4:1 में, तो अमाउंट हो गया 9,000 और 3,000, और 900 का अमाउंट हो जाएगा भाई इसको मैंने इनकी ओल्ड रेशियो में बांटा है। ओल्ड रेशियो है 3:1। अमाउंट आ गया 9,675 और 3,225। ये मैंने इनकी ओल्ड रेशियो में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। आइए अब हम छोटा सा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ड्रॉ कर लेते हैं।
सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन में वो कैपिटल के बैलेंसेस आते हैं जो लायबिलिटी साइड में लिखे हैं, 4 लाख और 2 लाख। अब जितना वो कैपिटल लेके आया था नया पार्टनर सी, कितनी कैपिटल लाया है भाई, वो कैपिटल लेके आया है 1 लाख रुपए, वो 1 लाख उसके अकाउंट में डाल दिए। उसके बाद जितना भी प्रीमियम का पैसा था जो उसने ए और बी को लाके दिया, उसकी एंट्री कर लेते हैं। उसकी एंट्री में हमने एंट्री कर रखी है, अमाउंट डाल देता हूं 37500, दिस इज 12500। अब इसकी जो विड्रॉल की एंट्री थी गुडविल के पैसे को जो आपने विड्रॉ किया था 18,750, जो एंट्री करी है मैंने सिर्फ उसी में से देखते हुए चल रहा हूं। अब इतना करने के बाद जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट था उसे भी डाल देता हूं, दिस इज 9675, दिस इज 3225। अब भाई बुक्स में देख लेते हैं कहीं कोई रिजर्व तो नहीं है, नहीं कोई और कुछ ऐसा दे रखा हो जो हो। आइए इनका टोटल कर लेते हैं। इस साइड की टोटलिंग आई 4,47,175 और ये आ गया है 2,15,725। ये 1 लाख। दोनों साइड के टोटल को बराबर कर लेता हूं और यहां एक बैलेंसिंग जनरेट हो जाएगी टू बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से। 2,15,725, इसमें से इसको लेस कर दिया, ये फिगर आ गई मेरी 2,09,475, 475, ऐसे ही 4,47,175। यहां भी एक बैलेंसिंग जनरेट हो जाएगी 4,28,425। फाइनली ये इनके कैपिटल्स के बैलेंसेस आ गए। और जिन लोगों ने साल 2021 में पेपर देना है उन्होंने ये वीडियो सिर्फ यहीं तक देखनी है। जो उसके आगे के बच्चे हैं वो देखें कि भाई बैलेंस शीट भी कैसे बनेगी। आइए अब भाई जो कैपिटल के बैलेंसेस आए थे सबसे पहले तो वो लिखूंगा, ए का अलग, बी का अलग और भाई सी का अलग। सी का बैलेंस था 1 लाख रुपए और ए का बैलेंस है 4,28,425 और बी का बैलेंस है 2,09,475। इसके बाद एक सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट और बाकी है। ये सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 3,50,000। आइए यहां देखेंगे, सबसे पहले कैश का बैलेंस दे रखा है। कैश इन हैंड का बैलेंस है 40,000। उसके बाद वो 1 लाख रुपए कैपिटल के ले आया और 50,000 रुपए गुडविल के। उसके बाद उसने 25,000 रुपए उस पैसों में से अमाउंट विड्रॉ भी कर लिया ओल्ड पार्टनर्स ने। तो अल्टीमेटली ले दे के क्या बच गया 1,65,000। ये कैश का बैलेंस हो गया। उसके बाद बात करेंगे भाई बुक डेब्ट्स की। बुक डेब्ट्स की वैल्यू है 2 लाख और 2 लाख में से 10,000 रुपए लेस करें, कितने रह गए जी 1,90,000 रह गए। इसके बाद आगे चलते हैं, स्टॉक की बात करेंगे। स्टॉक की वैल्यू है 1,80,000 और 1,80,000 में से लेस कर दिया 12,600, तो 1,67,400। उसके बाद मशीनरी की बात करते हैं। मशीनरी हमारी 2 लाख है, वैल्यू 10,000 से कम हुई है तो बाकी रह गई 1,90,000। उसके बाद भाई लैंड एंड बिल्डिंग की बात कर लेते हैं।
लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई थी, 3,30,000 पहले थी और 49,500 और बढ़ गई है, तो 3,79,500 ये लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आ गई है। आइए, एक तो यहां पर एक अनफोर्सिन लायबिलिटी रह गई है, आउटस्टैंडिंग अनफोर्सिन लायबिलिटी 15,000 रुपीज की। दूसरा जो है एक्रूड कमीशन रह गया है 11,000 रुपए का। इन सब का टोटल लगा लेते हैं, ये टोटल मेरा जो है वो 11,02,900 हो जाएगा। यहां भी 11,02,900। फाइनली क्वेश्चन इसी तरीके से करके प्रेजेंट करना है। जितनी भी एंट्रीज लिखी हैं उन्हें फॉर्मेट में डालिएगा और नरेशन जरूर लिखिएगा। मैंने यहां पर नहीं किया ताकि थोड़ी वीडियो जो है थोड़ी छोटी बने। और अगर लेक्चर में कोई भी डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर इस टॉपिक के ऊपर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज उन्हें भी जरूर देखिएगा।